नमस्कार, भारत 360 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रियव्रत दीक्षित। हाजिर हूं उस बुलेटिन को लेकर जिसमें वो खबरें होती हैं जिनका आपसे होता है सीधा सरोकार। तो पूरे आधे घंटे आप बने रहिए हमारे साथ। चलिए खबरों के रुख करेंगे और आज बात करेंगे हमीरपुर में एक बड़ी पोल खुली है भ्रष्टाचार की। हमीरपुर में एक पुल गिरा जिससे 6 लोगों की मौत हो गई। हमीरपुर में पुल सिर्फ पुल नहीं गिरा, भ्रष्टाचार का चेहरा भी गिरा है। 6 मजदूर मलबे में दबकर मर गए, लेकिन सिस्टम अभी भी जिम्मेदारी से बचने के लिए आंधी तूफान का बहाना ढूंढ रहा है। सवाल यह है कि अगर एक निर्माणाधीन पुल तेज हवा नहीं झेल पाया तो कल उस पर चलने वाली हजारों जिंदगियों की सुरक्षा की गारंटी कौन देता? सच यही है, ईमानदारी से बने पुल तूफानों से भी लड़ते हैं, लेकिन कमीशन खोरी से बने ढांचे पहली आंधी भी नहीं झेल पाते। गरीब मजदूर रात भर पसीना बहाकर पुल बना रहे थे, उन्हें क्या पता था कि वही पुल उनकी कब्र बन जाएगा। अब अफसर कह रहे हैं कि मौसम खराब था और इसी वजह से पुल गिर गया। तेज आंधी तूफान आया, इसी वजह से पुल उस आंधी तूफान को झेल नहीं पाया और इसी तरह से वो पुल जो है वो गिर गया। वाह साहब वाह। तो फिर काम आखिर बंद क्यों नहीं कराया? मजदूरों को सुरक्षित जगह पर क्यों नहीं पहुंचाया गया? क्योंकि यहां जल्दी काम खत्म करने की हड़बड़ी थी। कागजों में विकास जल्दी जो दिखाना था और उसी जल्दबाजी में 6 परिवारों की दुनिया जो है वो उजड़ गई। सच तो यह है कि हमीरपुर में मौत पुल गिरने से नहीं हुई, मौत हुई है लालच, लापरवाही और भ्रष्टाचार से। रिपोर्ट के जरिए देखिए। रात के करीब 3 बजे आसमान में काले बादल थे। तेज हवाएं, बारिश और बेतवा नदी पर 900 मीटर लंबे निर्माणाधीन पुल पर काम जारी था। भीषण गर्मी की वजह से मजदूर रात में पसीना बहा रहे थे। कुछ ऊपर स्लैब पर थे, कुछ नीचे थक कर सुस्ता रहे थे, लेकिन किसी को नहीं पता था कि अगले कुछ सेकंड मौत बनकर टूटने वाले हैं। और अचानक से धड़ाम। हमीरपुर में कब्रिस्तान का कौन है ठेकेदार? पुल गिरा सिर्फ हादसा नहीं, बेनकाब हुआ भ्रष्टाचार। ये कुदरत का कहना ही कौन है इन हत्याओं का जिम्मेदार? कहानी भ्रष्टाचार की नींव पर बने पुल की। देखिए जरा इन कतार में पड़ी लाशों को। इन कफनों में सिर्फ मजदूर नहीं लिपटे, सिस्टम का भ्रष्टाचार भी दफन। ये चीख चीख कर हिसाब मांग रही है उन लोगों से जिन्होंने चंद सिक्कों की खनक में इनके सांसें छीन ली। हमीरपुर में सिर्फ पुल नहीं गिरा, सरकारी दावों का ढांचा ढहा है। भ्रष्टाचार का चेहरा बेनकाब हुआ है और उसके नीचे दब गई 6 मजदूरों की जिंदगी। लेकिन हादसे से भी ज्यादा डरावने हैं उन अफसरों के बयान। हमीरपुर के लिए तेज आंधी तूफान और बारिश की संभावना जताई गई थी। इसके लिए हमारे द्वारा सभी जगह अवगत करा दिया गया था। सभी गांव में डुग्गी वगैरह भी बिठवा दी गई थी। एक सेक्शन गिर जाने की वजह से उस समय उन पर गिर गया ये और 6 लोग की दबने के हमें जानकारी प्राप्त हुई है। डीएम साहब कह रहे हैं कि पुल आंधी तूफान से गिरा है। वाह साहब वाह। मतलब अब पुलों की मजबूती इंजीनियर नहीं, मौसम विभाग तय करेगा। सच ये है कि पुल हवा से नहीं गिरा, पुल भ्रष्टाचार से गिरा है, घटिया निर्माण से गिरा है, उन अफसरों की नीयत से गिरा है जिन्होंने कागजों में मजबूती और जमीन पर मौत खड़ी कर दी। और अगर गलती सच में हवा की है तो फिर आंधी पर FIR लिखाइए, CBI जांच बादलों कराइए, क्योंकि सिस्टम तो हमेशा से ही पाक साफ होता है ना। वो मजदूर जो दिन भर पुल बना रहे थे, रात में उसी पुल के नीचे सो गए। उन्हें क्या पता था कि जिस पुल को वो बना रहे हैं वही रातों रात उनकी कब्र बन जाएगी। कई क्विंटल वजनी स्लैब सीधे मजदूरों पर आ गिरा। चीखें, मलबा, धूल और मौत। जिसे जहां जगह मिली वो वहीं दब गया। कोई बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था, कोई मदद के लिए चिल्ला रहा था, लेकिन मलबा सब कुछ निगल चुका था। वहां पर उन्होंने एक टीम गठित की है जिसमें इंजीनियर्स हैं, एक्सपर्ट्स हैं और वो निर्णय लेंगे कि मुख्य वजह इस दुर्घटना की क्या है। परंतु अभी यही कहा जा सकता है कि दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना हुई है जिसमें लोगों की मृत्यु हुई है। लेकिन सवाल यह है कि जिस पुल पर कल हजारों गाड़ियां गुजरने वाली थी, अगर वो आंधी नहीं झेल पाया तो फिर वो पुल था या भ्रष्टाचार का कागजी मॉडल? सच बहुत कड़वा है। ईमानदारी से बने पुल तूफानों से भी लड़ जाते हैं, लेकिन कमीशन से बने पुल पहली हवा में घुटने टेक देते हैं। ऐसे में सवाल, क्या घटिया सामग्री लगी थी? क्या सरिया कमजोर था? क्या सीमेंट बचाया गया? क्या क्वालिटी चेक सिर्फ फाइलों में हुआ? क्योंकि कोई भी मजबूत पुल सिर्फ हवा से नहीं गिरता, और गिरता है तो समझ लीजिए कि नींव में भ्रष्टाचार गड़ा हुआ है।
और अब सबसे बड़ा सवाल, इन 6 मौतों का जिम्मेदार कौन? ठेकेदार, इंजीनियर, अफसर या पूरा सिस्टम ही गड़बड़ है? क्योंकि मजदूर तो सिर्फ पेट पालने आए थे, उन्होंने डिजाइन नहीं बनाया, उन्होंने बजट पास नहीं किया, उन्होंने क्वालिटी सर्टिफिकेट नहीं दिया, लेकिन मरे कौन? गरीब मजदूर, हमेशा की तरह। यहाँ मेरे पापा काम करने आए थे, ड्यूटी मजदूरी करते हैं और हमारे यहाँ ड्यूटी करते हैं रात में, और ड्यूटी करने आए थे। वो अंकल ने बताया था कि ऊपर से जो मतलब रखी हैं पट्टियाँ, वो पट्टियाँ और मतलब शटरिंग से गिर गई नीचे। अब हम यहाँ आए, हमें किसी ने दिखाया नहीं है। ऐसे में बड़ा सवाल है, अगर मौसम खराब था तो काम क्यों नहीं बंद कराया गया? क्या मौसम विभाग का अलर्ट नहीं था? क्या सुरक्षा अधिकारी मौजूद थे? क्या मजदूरों को सुरक्षित जगह भेजा गया? या फिर काम जल्दी खत्म करने की जल्दबाजी में मजदूरों की जिंदगी को दांव पर लगा दिया गया? यानी समय बचाने के चक्कर में 6 जिंदगियां खत्म कर दी गई। इस जल सेतु विभाग के ये कौन अधिकारी हैं जो ये कैमरे से भागने का प्रयास कर रहे हैं? मैं आपसे देखना चाहता हूँ, बताइए इसमें लापरवाही किसकी है? इसमें लापरवाही किसकी मानी जाएगी? क्या है आप? या आप देख सकते हैं कि कैमरे के सामने चुप्पी साधे हुए हैं। जल सेतु विभाग के ही अधिकारी हैं जो ये बात करने से बिल्कुल मना कर रहे हैं और ये कैमरे से भागते साफ नजर आ रहे हैं। सिर्फ हमीरपुर नहीं, लखनऊ के चारबाग स्टेशन पर भी तेज हवा चली और प्लेटफॉर्म का टी शेड भरभरा कर गिर गया। मतलब पूरा सिस्टम पहली तेज हवा में ही हिल गया। अब जनता पूछ रही कि प्रदेश में विकास हो रहा है या सिर्फ उद्घाटन हो रहे हैं? क्योंकि अगर पुल गिर रहे हैं, टी शेड गिर रहे हैं, तो फिर करोड़ों रुपए कहाँ जा रहे हैं? सबसे ज्यादा तकलीफ इस बात की कि अगर हादसा किसी वीआईपी के साथ होता तो अब तक पूरी सरकार मौके पर खड़ी होती, लेकिन यहाँ मरे मजदूर, गरीब, दिहाड़ी पर काम करने वाले, इनकी मौत सिर्फ आंकड़ा बनकर रह जाती। मरम्मत का कार्य चल रहा था, इस दौरान जो टीन सेट है वो गिरा है और टीन सेट के गिरने से जो बताया जा रहा है कि एक टीटी और 2 कर्मचारी जो इसकी जद में आए हैं, जिसमें टीटी के पैर में जो है काफ़ी गंभीर चोट आई है। इसके अलावा जो दोनों कर्मचारी हैं वो भी घायल हुए हैं। सभी को हॉस्पिटल जो है इलाज के लिए भेज दिया गया है, लेकिन आप देख सकते हैं कि किस तरह से भारी भरकम जो टीन सेट है वो भरभरा के जो है नीचे गिरा है और यहाँ पर जितने लोग बैठे हुए थे वो जो है बामुश्किल जो है बच पाए। असल बीमारी आंधी की नहीं, बीमारी है लालच की, कमीशन की, घटिया निर्माण की और लापरवाही की। ये वो दीमक है जो पुल बनाने से पहले उसे खोखला कर देती है और जब हादसा होता है तो सिस्टम मौसम को दोष देकर बच निकलता है। हमीरपुर में सिर्फ पुल नहीं गिरा, 6 मजदूरों की उम्मीदें गिर गई। एक माँ का बेटा चला गया, एक पत्नी का सुहाग चला गया, कई बच्चों के सिर से पिता का साया उठ गया और सबसे शर्मनाक बात, मौत के बाद सिस्टम भी जवाबदेही से भाग रहा है, क्योंकि यहाँ भ्रष्टाचार कभी नहीं मरता, मरता है सिर्फ गरीब। हमीरपुर से भारत समाचार के लिए संवाददाता असद खान की रिपोर्ट।